लर्नर्स कैसे हो? आपका स्वागत है मोहित भैया अकेडमी में। आज मैं आपको क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कराने से पहले कुछ नंबर्स के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आपको इन नंबर के बारे में अच्छी जानकारी होगी तो आपको चैप्टर सॉल्व करने में मजा आएगा। तो मैं शुरुआत करता हूँ बिना डिले करे हुए, क्योंकि हमें बहुत सारे नंबर्स पढ़ने हैं आज। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा नेचुरल नंबर। आपने बहुत बार पढ़े होंगे, क्लास 6, 7, 8 तक आप इन्हीं सब के बारे में पढ़ते हुए आए हो। क्या होते हैं नेचुरल नंबर? मैं आपको ज्यादा डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, क्योंकि मैं आपको चीजें क्लियर कराना चाहता हूँ इस तरीके से जो आपको याद रहे। नेचुरल नंबर होते हैं जो एक से शुरू होते हैं। जनरली जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें काउंटिंग भी एक से ही शुरू कराई जाती है। नेचुरल 1, 2, 3, 4 इस तरीके से जो एक से शुरू होते हैं, कभी भी एंड नहीं होते, इनफाइनाइट तक जाते हैं। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आते हैं वो आते हैं होल नंबर। अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलेंगे, जब चैप्टर सॉल्व करोगे तो आपको हेल्प मिलेगी इनसे। होल नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 जाते रहते हैं। ये भी कभी खत्म नहीं होते, ये भी इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं? तो आपका आंसर होगा यस। हाँ, ये 1 से शुरू होते हैं और ये 0 से शुरू होते हैं, तो ये सारे नंबर इसके अंदर आते हैं। कहने की बात ये, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं। लेकिन वहीं अगर मैं इसका उल्टा बोलूं, मैं अगर आपसे ऐसे बोलूं कि क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं, तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि होल नंबर में 0 भी आता है और नेचुरल को अगर स्टार्ट करूंगा तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 0 रह गया। इसलिए सारे होल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आते, लेकिन इसका उल्टा सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा इंटीजर्स। वैसे नंबर्स जो 0 से प्लस में इनफाइनाइट तक कभी खत्म नहीं होते, इसी तरीके से 0 से माइनस में इनफाइनाइट तक कभी खत्म नहीं होते। जैसे आपने देखा होगा टेम्परेचर पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। चलो नेक्स्ट नंबर जिनके बारे में बता रहा हूं वो है इवन नंबर। इवन नंबर वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 इस तरीके से ही चलते जाएंगे और ये भी कभी भी एंड नहीं होते। ये सारे नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं। अब बताना चाहता हूं ऑड नंबर, वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5 और इसी तरीके से सेम गैप में चलते रहेंगे। 7, 9 और ये भी कभी भी एंड नहीं होते। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद आते हैं कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर जिनके एक के अलावा 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर हो। अब कहने की क्या बात है, इसको समझो। मैं बात करता हूं 4 की। 4 किस किस के टेबल में आता है? 1 के में आता है। सारे जितने भी टेबल होते हैं, जितनी भी संख्या होती है 1 के में तो आती है। तो 1 के अलावा 2 और फैक्टर होने चाहिए। किस किस के में आता है? 2 के में आता है और 4 के में आता है। मैं बात करूं 6 की, किस किस के टेबल में आता है? 1 के में आता है, ठीक है। 2 के में आता है, 3 के में आता है, 6 के में आता है, ठीक है। मैं बात करूं 8 की, 1 के टेबल में आता है, 2 के में आता है, 4 के में आता है, 8 के में आता है। हर किसी के देख सकते हो आप 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। अ नंबर, एक सेकंड, अ नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर is called composite नंबर। ठीक है, आप इन सबको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। मैं इस पेज को स्क्रॉल करूंगा, ये सारी इंफॉर्मेशन ऊपर चली जाएगी। मैं आपको पीडीएफ में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इस पीडीएफ को ले लेना और आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। चलो ठीक है, हमने पढ़ लिए थे कंपोजिट नंबर। अब मैं पढ़ रहा हूं, हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर। कौन से होते हैं प्राइम नंबर? डेफिनेशन से मेरे को पता है कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, अटपटी सी लग रही होगी, लेकिन यहाँ पे बताऊंगा तो आसानी से समझ आएगा। देखो, सबसे छोटा नंबर प्राइम नंबर कौन सा है? 2। किस किस के टेबल में आता है? 1 के में और 2 के। तो मैंने भी क्या बताया, एक ऐसा नंबर जो 1 के में है और खुद के में है, वो होता है प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। अब इसी तरीके से मैं बात करूं
तीन को देखो इधर, किस किस के टेबल में आ रहा, 1 के में और 3 के में, अपने के में। मैं बात करूं सबसे इसी तरीके से 5 को देखो, किस किस के में आ रहा, 1 के में आ रहा है और अपने के में ही आ रहा। ठीक है, इसी तरीके से मैं बात करूं अगर 6 की बात, 6 लो, चेक करो किस किस के टेबल में आ रहा, 1 के में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा, 2 के में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा, 3 के में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा, 6 के में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा। तो क्या ये एक प्राइम नंबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों होगा प्राइम नंबर? इसके दो से ज्यादा फैक्टर है। दो से ज्यादा फैक्टर कौन सा नंबर बताया था मैंने? कंपोजिट नंबर बताया था, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। वहीं मैं बात करूं 7 की, किस किस के टेबल में आ रहा है, 1 के में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा, और किसके में आता है, 7 के में आता है। क्या ये प्राइम नंबर होगा? हाँ, ये एक प्राइम नंबर होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब यहां से है मेन चीज, जो आपके चैप्टर के बारे में, जिस नाम से चैप्टर है उसके बारे में बताया जाएगा इसमें इस पर जरूर ध्यान देना। यह है रेशनल नंबर। देखो कहने की क्या बात है, इन नंबर की डेफिनेशन बड़ी बड़ी है, लेकिन इनको अगर समझते हो तो इन नंबर में कुछ भी नहीं है। ऐसे सभी नंबर जिनको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन में किनको लिख सकते हैं? लिख दिया फ्रैक्शन में 4/5, 1/6, माइनस का 1/3, माइनस का 2/5 लिख दिए। लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? नीचे वाली संख्या कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। ऐसे सभी नंबर जिन्हें हम बट्टे में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और नीचे वाली संख्या कभी भी 0 ना हो, वो सारे नंबर होता है रेशनल नंबर। जैसे बात करूं 0 की, इसके नीचे कुछ नहीं है। कोई भी संख्या जिसके नीचे कभी कुछ नहीं होता, हमेशा होता है 1। कोई भी संख्या किसी के नीचे अगर कुछ नहीं होता, हमेशा होता है 1। तो ये हो गया P, ये हो गया Q। क्या नीचे Q 0 के बराबर है? नहीं है। अगर 0 के बराबर नहीं है तो ये क्या एक रैशनल नंबर है? हाँ, ये एक रैशनल नंबर है। वहीं में बात करूं माइनस का 5 और बट्टे में 0, ये हो गया P, हो गया P, ये हो गया Q। क्या Q 0 के बराबर है? हाँ, 0 के बराबर है। अगर 0 के बराबर है तो ये एक रैशनल नंबर नहीं है। समझ आई इतनी बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर तुम्हारा चैप्टर फर्स्ट है। आज मैंने इसका कराया थोड़ा सा बेसिक, कल मैं करवाऊंगा इसके एक्सरसाइज 9.1.1 के कुछ क्वेश्चन। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? देखो डेफिनेशन लिख दी, मैं अपने कैमरे को साइड में कर लेता हूं ताकि तुम आसानी से देख सको। देखो डेफिनेशन लिख ली, अ नंबर विच इज रिटन इन द अंडर रूट एंड हैव अ डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग। अब इस चीज को समझो, क्या है ये बात? भाई बड़ी बड़ी डेफिनेशन तो लिख ली, समझ कुछ आया नहीं तो कोई फायदा नहीं। अब इस चीज को समझते हैं। देखो एक नंबर लिखा अंडर रूट में 2, तो ये क्या एक इरेशनल नंबर है। वहीं क्या सारे अंडर रूट वाले नंबर इरेशनल नंबर होते हैं? नहीं। अब मैं लिखता हूं 4। कोई भी संख्या अंडर रूट से बाहर कब आती है? जब हम उसके पेयर बना लेते हैं। तो 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 इंटू 2, पेयर बन गए। पेयर बन गए तो ये संख्या अंडर रूट से बाहर आ गई। तो जो संख्या अंडर रूट से बाहर आ जाती है, जो संख्या अंडर रूट से बाहर आ जाती है उसको तो हम कभी भी इरेशनल नहीं मानते, लेकिन जो संख्या अंडर रूट में ही रहती है उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो समझ गए मेरी इतनी बात? दूसरा, ये तो एक पॉइंट हुआ है अंडर रूट वाला। सेकंड पॉइंट क्या है? कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी खत्म नहीं होता। जैसे मैं बात करूं 22/7 की, तुम इसको डिवाइड देना, ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम इसे डिवाइड देना और इसका आंसर देखना। हमेशा बार 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 पीछे संख्या चेंज होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इसको लो, मैं अगर 1 को 7 से डिवाइड देता हूं, देखो करके देखो, 7 के टेबल में 1 आता है? नहीं। 0 लगाया पॉइंट लगा दिया 0। 7 के टेबल में 10 आता है? नहीं। 7 आता है कितनी बार में? एक बार में। कितने बचे? 3। पॉइंट लगा हुआ, उतारा 0। 7 के टेबल में 30 आता है? नहीं। 30 से छोटा क्या आता है? 28। कितनी बार में? 4 बार में। 7 चौक 28। कितने बचे? 2 बचे। 7 के टेबल में 2 नहीं आता, पॉइंट लगा हुआ, उतारा 0। 7 के टेबल में 20 आता है? नहीं। 20 से छोटा 14 आता है। कितनी बार में? 2 बार में। 7 दूनी 14। कितने बचे? 6। पॉइंट लगा हुआ, उतारा 0। 7 के टेबल में 60 आता है? नहीं। 56 आता है। कितनी बार में? 8 बार में। 56 बचे 4। पॉइंट लगा हुआ, उतारा 0। 7 के टेबल में 40 आता नहीं? 35 आता है। कितनी बार में? 5 बार। 7 पंजे 35। हाँ, जगह ही कम पड़ती जा रही भाइयों। कितने बचे? 5 बचे। पॉइंट लगा हुआ, उतारा 0। 7 के टेबल में 50 आता नहीं? 49 आता है। कितनी बार में? 7 बार में। कितना आ गया? 49। कितना बचा? 1। देखो 1 से हमने शुरू करा था, दोबारा 1 आ गया। जैसे ये संख्या, अब फिर दोबारा से वही संख्या आएगी। तो ये कैसा नंबर है? यह है टर्मिनेटिंग नंबर। कैसा है? टर्मिनेटिंग। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो एक बार शुरू होने के बाद
1 4 2 8 5 7 6 3 2 8 9 6, ये वो कभी भी रिपीट नहीं होंगे, कभी भी रिपीट नहीं होंगे। तो ये नंबर क्या है, यहां से दोबारा से रिपीट हो रहा है। लेकिन कुछ संख्या ऐसी होती है हमेशा कटती जाएंगी, कटती जाएंगी, कटती जाएंगी, कटती जाएंगी, कभी भी रिपीट नहीं होंगी। ये नंबर इसी तरीके का है, इसलिए ये होता है इरेशनल नंबर। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कभी भी डिजिट रिपीट नहीं होता, बार बार कटता जाता और अलग अलग संख्या आती जाती है। जैसे इस वाले में देखा आपने 1/7 में जब मैंने इसे काटा तो यहां से चीजें दोबारा से रिपीट होनी चालू हो गई। लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो रिपीट नहीं होते, चलते जाते हैं, आगे चलते जाते हैं, तो वो नंबर कहलाते हैं इरेशनल नंबर। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज तो हमने ज्यादा पढ़ाई कर ली, देखो पेज भी कम पड़ रहा है। ये लास्ट नंबर है, उसके बाद मैं एंड कर रहा हूं। इरेशनल नंबर, इरेशनल हो गए, सॉरी रियल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर के अंदर सारे नंबर आ जाते हैं। जितने भी नंबर हमने ऊपर पढ़े हैं वो सारे नंबर रियल नंबर के अंदर आ जाते हैं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। ये मेरी फर्स्ट क्लास थी, जो भी थोड़ी बहुत मिस्टेक होंगी मैं उन्हें क्लास वाइज क्लास ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा और आपके लिए क्लास 9 मैथ्स एक पूरी एनसीईआरटी फिनिश कराऊंगा। उसके बाद एडिशनल क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको एग्जाम में बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू।